नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं गणपत सेजू और आज आपका फिर से स्वागत है एनसीईआरटी हमारा राजस्थान के एक नई वीडियो के अंदर। और इसके अंदर आज बात करने वाले हैं अपन ऐसी झीलों के बारे में जो कि केवल एनसीईआरटी में ही पढ़ते हैं। बाकी कोई गाइड यदि आप देखोगे तो डीपली बहुत गाइड है तो ही आपको मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलने वाली है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यदि आप राजस्थान के अंदर कोई एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं तो एनसीईआरटी बुक है मित्रों, रीट की स्पेशल रूप से है और आरपीएससी की जो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड है उनके लिए इम्पोर्टेंट बुक्स है। तो हमारा राजस्थान जो एनसीईआरटी है इसके अंदर इस आरेख के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से जो कि आपके सामने ये बना रखा है, इनसे है राजस्थान की इम्पोर्टेंट जिले हैं। एक जिले की जिले हैं जो कि अपन ने नहीं पढ़ी है, मैंने आज दिन तक ऐसी जिले नहीं पढ़ी हैं, तो उसको अपन देखेंगे। उनसे पहले जिले हैं उनके बारे में थोड़े और फैक्ट दे रखे हैं, वो देख लेते हैं। इनसे पहले की काफी वीडियो है, मैंने हमारा राजस्थान है इसके 5 वीडियो डाल दिए हैं, आज ये 6ठा पार्ट है। और बाकी के जो हमारा अतीत वगैरह है उनके भी डाल रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। बात करते हैं उदयपुर की झीलें। पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, जाना सागर, दूध तलाई, अमरकुंड, कुमारिया तालाब, रंग सागर, जयसमंद, रूप सागर, रुंडेला तालाब, नेला तालाब और लखावली तालाब, इस प्रकार की है उदयपुर के अंदर झीलें मिलने को देखने को मिलती है। इसको विस्तार से देखेंगे आगे अपन। फिर है जयसमंद झील का निर्माण है महाराणा जयसिंह ने 1687 से 1691 तक गोमती नदी पर करवाया था। देखो, जयसमंद झील है उदयपुर के अंदर स्थित है, इसका निर्माण है महाराणा जयसिंह के द्वारा करवाया गया और ये जो झील है मित्रों गोमती नदी पर स्थित है। ये विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। यदि ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, तो भी आपकी जयसमंद झील होगी और निर्माणकर्ता जयसिंह है और कौन सी नदी पर है, गोमती नदी पर है। यहाँ आपको नदी का नाम मुख्य रूप से ध्यान रखना है। फिर यदि नक्की झील की बात करें तो माउंट आबू के अंदर है, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी कहा जाता है। ठीक है, नौ चौकी किसे कहते हैं, तो राजसमंद झील का कौन सा भाग है, उत्तरी भाग, ये भी ध्यान रखोगे। जोधपुर में बालसमंद, कायलाना, उम्मेद सागर, जैसलमेर में गड्डीसर, डूंगरपुर में गैप सागर, बीकानेर में कोलायत, अलवर में सीडी सेल झीलें हैं। तो यहाँ पर देखो, बालसमंद, कायलाना, उम्मेद सागर कहाँ स्थित है, जोधपुर के अंदर है। गड्डीसर झील कहाँ पर है, जैसलमेर में है। गैप सागर है वो डूंगरपुर में है, कई बार है ये क्वेश्चन पूछा गया भी है। कोलायत झील है वो बीकानेर में है और सिलीसेट झील है वो कहाँ पर है, अलवर में है। आगे बात करें खारे पानी की झीलें, तो खारे पानी की झीलें मित्रों कौन कौन सी है। सांबर झील है जो कि कहाँ स्थित है, जयपुर, अजमेर व नागौर के मध्य। देखो, जयपुर, नागौर और अजमेर है, इनकी जहाँ सीमा पड़ती है वहां पर है सांबर झील है। यदि अधिकृत रूप से देखा जाए तो जयपुर के अधीन ये आती है। पचपदरा झील है मित्रों बाड़मेर में है। डीडवाना झील है मित्रों नागौर में है। लोनकारण है वो बीकानेर में है और पोखरण है वो जैसलमेर में। ये अभी जो झीलें अपने देखी है ये सभी खारे पानी की झीलें हैं। अब मैं ये आपके सामने जो मैंने बना रखा है डायग्राम, ये आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इनसे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं एनसीईआरटी को बहुत ही डिटेल के साथ में यहाँ आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। और देखो, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके के रूप में, सभी नोट्स के रूप में मैं आपके साथ में साझा करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। यदि आप नोट्स भी प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन करने की कोशिश करूंगा। अब बात कर लेते हैं अपने इस झीलों के बारे में। तो देखो, यहाँ सबसे पहले लखावली तालाब कहें तो ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर, ये जो नदी है, ये नदी है ना, इसको मैं थोड़ा इससे कर देता हूँ। ये जो नदी दिख रही है आपको, ये है आहड़ नदी। ठीक है ना, आहड़ नदी है ये। अब ये जो नदी है, इस नदी के सहारे ही इन झीलों का निर्माण किया गया है। कई तो किया गया है और कई झीलें है वो प्राकृतिक भी है। यहाँ पर एक तालाब है जिसका नाम है लखावली। ठीक है, और इसके
लखावली तालाब से एक नदी आती है जिसका नाम है बेदला, जो कि आहड़ नदी के अंदर मिल जाती है। मित्रों, ये उदयपुर में नदी संगम और झील संगम में ये ध्यान रखना, उदयपुर की ही है सारी, परंतु ऐसी झीलें मुझे मिली कि बहुत नई थी। फिर है आपको यदि कहें कि रूपसागर झील कहाँ है, तो रूपसागर झील भी आपके उदयपुर के अंदर ही है, जो कि काला मगरा है, वहां से दो नदियां निकलती है, वो एक मिल जाती है और मिलने के बाद में एक नाला है वो किस में आ जाता है, आहड़ में आ जाता है, और वहां पर जो झील बनी हुई है रूपसागर झील है। उसके बाद में अपन यहीं से देखें तो ये जो आहड़ नदी है, इन पर एक बांध बनाया गया है, चिकलवास बांध। चिकलवास जो बांध है मित्रों, इन पर बांध बनाकर एक कृत्रिम नदी निकाली गई है। वो कृत्रिम नदी कौन सी है, मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दूं। ये जो नदी है मित्रों, ये एक कृत्रिम नदी है और फतेह सागर द्वारा इसका निर्माण किया गया था, और इसको कहा जाता है चिकलवास फीडर। ठीक है ना, चिकलवास फीडर कहा जाता है, जो किस नदी से निकाली गई है, आहड़ से, और इस पर कौन सा बांध बनाकर निकाले गए हैं, चिकलवास बांध बनाकर निकाले गए हैं। और इस पर है मुख्य जो झील है मित्रों, वो है आपकी फतेह सागर। ठीक है, ये फतेह सागर झील है, और फतेह सागर के अंदर कौन सी नदी आकर मिलती है, तो एक आहड़ तो है ये, जो कि चिकलवास फीडर बनाकर निकाली गई है, और इसके अंदर एक हाथी धारा नदी भी आती है, जो कि मौर्य मगरी के पास में है। एक नदी आकर मिलती है मोखरानी नदी। ठीक है, ये दो नदी आकर मिलती है इसके अंदर, किसमें, फतेह सागर के अंदर। और ये जो मित्रों मैंने कहा था कि ये जो नदी संगम और झील संगम बनाए गए हैं, तो यहाँ जो ये एक मैंने अभी बोला है कि मोखरानी नदी आती है, ये है जना सागर झील से आती है। जना सागर झील कहाँ है, तो उदयपुर में ही है, ये सारी झीलें उदयपुर में है। जना सागर झील से मोखरानी नदी निकलती है, और जो कि फतेह सागर में आकर मिल जाती है। और फतेह सागर से फिर ये जो एक यहाँ से धारा निकाली गई है, जिसका नाम है गुमानिया नाला। ये जो गुमानिया नाला है आहड़ के अंदर मिल जाता है, मतलब ये फतेह सागर पूर्णतः भर जाती है, तो ये है आहड़ नदी की तरफ ये इसका पानी है वो चला जाता है, जो कि इसी के बीच में एक मोती मगरी है। यहाँ पर एक स्वरूप सागर झील है, स्वरूप सागर और फतेह सागर को मिलाया भी गया है, ठीक है, नाले के माध्यम से। ये जो स्वरूप सागर है, इसी के पास में रंग सागर झील भी है, रंग सागर और फतेह सागर को भी मिलाया गया है। फिर एक कुमारिया तालाब झील है, कुमारिया तालाब को भी इसमें कनेक्शन दे रखा है, और अमरकुंड झील भी है, यहाँ पर दूध तलाई झील भी है। तो ये जो झीलें हैं सभी एक दूसरे से संगम बनाए रखी है, ये कृत्रिम रूप से बनाया गया संगम है सभी। तो कुमारिया तालाब, स्वरूप सागर झील, रंग सागर झील, अमरकुंड झील, दूध तलाई, ये सारे हैं वो उदयपुर के अंदर है। फिर यदि बात करें बासंद्रा मगरा कहाँ है, तो मगरों की बात कर ले तो बासंद्रा मगरा, और आपके एक यहाँ पर है मकरेड़ा मगरा, इन दोनों के बीच में है वो जना सागर झील है। और इसके नीचे यदि आए अपन तो है पिसोला झील, जो कि बहुत प्रसिद्ध झील है, पिसोला झील है। और पिसोला झील के अंदर एक तो अमरजोक नदी आती है, एक कोटड़ा नदी आती है। ये दोनों ही जब नदियां मिल जाती है तो सिसारमा नदी के नाम से जाने जाती है, और सिसारमा नदी है, इसका पानी है वो पिसोला झील के अंदर आता है। जब पिसोला झील फुल हो जाती है तब है ये है आहड़ नदी की तरफ ये चली जाती है, जो कि अपन ने अभी देखा था फतेह सागर से निकाला गया नाला था, और ये अमरकुंड, कुमारिया, रंग सागर, स्वरूप सागर है होते हुए ये आहड़ में मिल जाती है। ये जो पिसोला झील है, इससे है गोवर्धन सागर को भी जोड़ा गया है, ठीक है। और गोवर्धन सागर ये यदि पानी फुल हो जाता है तो ये एक नाले के रूप में, और नाला नीला तालाब और गोवर्धन सागर दो ही झील हैं, इनसे मिलकर है ये फिर से आहड़ नदी की तरफ है निकाल दिया जाता है इसका पानी। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर झीलें आपको खूब सारी देखने को मिली है। जैसे देखो, गोवर्धन सागर झील है, नीला तालाब है, पिसोला झील है, दूध तलाई है, अमरकुंड है, कुमारिया है, रंग सागर है, स्वरूप सागर है, जना सागर है, फतेह सागर है, ठीक है।
तो ये जो आपको मिले हैं जैसे रूपसागर है और ऊपर एक अपन ने देखा था लखावली तालाब है, ये सारे तालाब और जिले हैं उदयपुर के अंदर स्थित है। आप मुख्य रूप से ध्यान रखोगे इनका। फिर थोड़े और फैक्ट है वो अपन इसमें देख लेते हैं, फिर नया टॉपिक अपना स्टार्ट होगा तो वो अगले वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। राजस्थान कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है। राजस्थान में कुएं नलकूपों से 66%, नहरों द्वारा है 33% सिंचाई होती है। तालाबों द्वारा बहुत कम सिंचाई होती है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित फसलें जो बाजरा, सरसों और ग्वार है। राज्य में श्रीगंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है और राज्य में भारत का 11.27% पशुधन पाया जाता है। यदि पशुधन की बात करें ओवरऑल राजस्थान में भारत की तुलना में तो 11.27% है वो राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। देखो खनन कितने का होता है, यूं खनिजों का अजायब घर कहते हैं परंतु खनन है 67 प्रकार के खनिजों का होता है। जो सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है वो कौन सा है, रॉक फास्फेट, सीसा जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। सर्वाधिक उत्पादित जो खनन है खनिज है वो कौन सा है, उपलब्ध खनिज यह है रॉक फास्फेट है। बाकी इनके स्थान में प्रथम स्थान रखता है राजस्थान। राजस्थान की कुल साक्षरता 66.11% है, जिसमें 79.19 पुरुष साक्षरता है और 52.12 महिला साक्षरता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बच्चे का खाता डाक विभाग में खुलवाया जाता है। ऐसा आ सकता है कि किस विभाग में खुलाया जाता है, तो डाक विभाग में। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक जो लंबाई है मित्रों जोधपुर में है, न्यूनतम है वो धौलपुर में है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे कक्ष उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। जयपुर का सांगनेर हवाई अड्डा राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, तो यहाँ अपन ने राजस्थान की जो जिले हैं वो इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे और बाकी जो साक्षरता से संबंधित और थे वो भी अपन ने देखे थे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।